जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं अर्जिका चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी स्थिति क्या होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले और बौद्ध मत को मानने वाले दोनों ही धर्म में योगिनियों की बहुत ही प्रमुखता है। जब भी हम योगिनियों की बात करते हैं तो 64 योगिनी हमारे मन में सबसे पहले आते हैं। पुराणों में 64 योगिनियों के साथ साथ अष्ट योगिनियों का भी नाम उल्लेख है और ऐसा माना गया है कि जो अष्ट योगिनी है ये प्रमुख योगिनी है और उन्हीं से ही 64 योगिनी की उत्पत्ति हुई है। और जो 64 योगिनी है वो महाकाली की सहचरी है और ये जो देवियाँ होती हैं, जो योगिनियाँ होती हैं, वो विभिन्न ग्राम की देवियों के रूप में पूजा होती हैं। परंतु आज हम जिस योगिनी स्थिति की बात करेंगे वो पंजिकाओं में जिनके बारे में उल्लेख है वो अलग है। इनको काल योगिनी कहा जाता है, अर्थात तिथि विशेष में जो दिशाएं होती हैं, हमारी विभिन्न दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं को ये अधिकार करके रहती हैं, अर्थात उन दिशाओं की ये अधीश्वरी होती हैं, इसलिए इनको तिथि योगिनी कहा जाता है। और यही तिथि योगिनी ही प्रमुख अष्ट योगिनियाँ हैं। साधारणतः हम जब किसी दिशा में यात्रा करते हैं, घर से निकलते हैं और जो हमारा लक्ष्य होता है वो एक दिशा को जाता है, तो घर से निकलने से पहले हम समय देखते हैं। जिस समय में हम यात्रा कर रहे हैं क्या वो शुभ समय है या फिर नहीं है, ये सब हम पंजिकाओं में से या फिर पंचांग जो होता है उससे देखते हैं। और पंजिकाओं में हर दिन की योगिनी स्थिति, अर्थात योगिनी किस दिशा में कौन से समय से लेकर कौन से समय तक हैं, वो विस्तृत रूप में लिखा होता है। और ये तिथि योगिनी जो होती हैं उनकी संख्या 8 होती है। मैंने बताया जो अष्ट प्रमुख योगिनियाँ होती हैं और हर एक योगिनी एक निर्दिष्ट तिथि में पूरा समय एक निर्दिष्ट दिशा में ही रहती है। जैसे हमारी बहुत सारी तिथियाँ होती हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, प्रतिपदा, ये सारी तिथियाँ होती हैं। तो हर एक योगिनी एक निर्दिष्ट तिथि में पूरा समय एक निर्दिष्ट दिशा में रहती है और एक तिथि जब पूर्ण हो जाती है तो और एक योगिनी आकर उस जो दिशा होती है उसको अधिकार कर लेती है। अगर पूर्व दिशा में अभी महामाया रहती हैं, जब महामाया का समय पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ पर उस दिशा में देवी वराही का वास होगा। तो इसी तरीके से जो हमारे पांजी के गणनाकार हैं उसको तय करते हैं कि वो समय शुभ होता है या नहीं। और वो जो 8 योगिनियाँ हैं उनकी जो तिथि और वो दिशा है वो इस तरीके से है। जो सबसे पहले योगिनी है ब्राह्मणी, वो प्रतिपदा तिथि और नवमी तिथि में पूर्व दिग में अवस्थान करती है। और दूसरी योगिनी है माहेश्वरी, उनकी तिथि है द्वितीया और दशमी तिथि में वो उत्तर दिग में, जो उत्तर की दिशा होती है, वहाँ पर वास करती है। और तृतीय योगिनी है कौमारी, वो तृतीया और एकादशी तिथि को प्रतिनिधित्व करती हैं और उस समय वो आग्नेय कोण में वास करती है। और चौथी जो योगिनी है वो है नारायणी, वो चतुर्थी और द्वादशी तिथि को प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका वास नैऋत्य कोण में होता है। और पांचवी जो योगिनी है वो है वराही, जो कि पंचमी और त्रयोदशी तिथि में दक्षिण में अवस्थान करती हैं, दक्षिण दिशा में अवस्थान करती हैं। जो छठी योगिनी है वो है इंद्राणी, जो षष्ठी और चतुर्दशी तिथि में पश्चिम दिशा में अवस्थान करती है। जो सातवीं योगिनी है वो है चामुंडा, जो कि सप्तमी तिथि और पूर्णिमा तिथि में वायु कोण में अवस्थान करती है। और आठवीं योगिनी है महालक्ष्मी, जो कि अष्टमी और अमावस्या की तिथि में ऐशन्य कोण में वास करती है। तो ये थी प्रमुख अष्ट योगिनी, जिनको कि तिथि योगिनी कहा जाता है, क्योंकि तिथि और दिशाओं में उनकी अवस्थान के समय को लेकर शुभ समय का निर्घंट किया जाता है। पंजिका के मुताबिक अगर आप किसी दिशा में यात्रा कर रहे हैं और जो यात्राकारी है उसके सम्मुख या फिर दक्षिण दिशा में अगर कोई योगिनी है तो ये अच्छा नहीं माना जाता और इनको सम्मुख योगिनी या फिर दक्षिण योगिनी कहा जाता है। लेकिन अगर यात्राकारी के पृष्ठभाग और बाईं दिशा में कोई योगिनी होती है तो यात्रा समय में ये बहुत ही शुभ प्रदान करता है, बहुत ही शुभ फलदायी होता है और इनको वाम योगिनी व पृष्ठ योगिनी कहा जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी योगिनी स्थिति, योगिनी कौन है और योगिनी स्थिति के बारे में छोटी सी जानकारी जितना मैं आपको समझा पाई, क्योंकि हम जब पंजिका देखते हैं तो गणना हम इसी तरीके से करते हैं। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा क्योंकि सारे लोग पंजिका नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी योगिनी स्थिति के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं
जय जगन्नाथ, जय माँ काली।